जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी महाराज सबको ब्लेस कीजिएगा। हर एक को खुशियाँ मिले, हर एक के घर में रोटी चूल्हा जले, रोटी मिले, कोई भी घर भूखा ना सोए। यही मेरी परम प्रिय परमात्मा गुरु महाराज जी से अरदास है। बोलिए जय गुरु जी। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए आज का शुक्राना सत्संग यहीं पे शुरू करते हैं। यहीं से मंत्र जाप के साथ गुरु जी से आज्ञा लेकर। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत की तरफ से भी गुरु जी को कोटि कोटि नमन। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें। हमारे प्यारे गुरु जी उन्हें भरपूर दें। गुरु महाराज उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। जो अपने गुरु के टच में है उनकी सफलता सच में है। जिनके पास अपने गुरु का सरूर है उनके पास ही कामयाबी का गरूर है। बोलिए जय गुरु जी। जय गुरु जी। जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो सफर में चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमकता नहीं। जो जलोगे उस दिए से तो उजाला होगा। इंसान अपने जीवन में जो शिक्षा हालातों से पाता है वो शिक्षा किसी विद्यालय में नहीं मिलती। बोलिए जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी हम आपको हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और गुरु जी का भी हम आपके गुरु जी का इसलिए धन्यवाद कर रहे हैं कि हम उनके चरणों में आते हैं और उनको पुकारते हैं, हे प्रभु आप उन सब का भला करते हैं। आप उन सब के दुख भी दूर करो जो आपको पुकारते हैं। जो नहीं भी पुकारते उनके भी दुख दूर करो। इसलिए हे गुरु जी इन बहन भाइयों के लिए हमेशा प्रार्थना करते हैं कि इनके जीवन में जो दुख दर्द हैं गुरु जी की कृपा से छुटकारा मिले। चाहे वो पशु पक्षी ही क्यों ना हो, उनका भी दुख दूर करना है गुरु जी ने। हे गुरु जी आपकी महिमा, आपकी स्तुति, आपकी बड़ाई जो करता है हे गुरु जी आप उनका बेड़ा पार लगाते हैं। और गुरु जी दुष्ट आत्माओं से छुटकारा देने वाले प्रभु हमारे गुरु जी ही हैं। संगत जी जो प्रार्थना मैं कर रही हूँ आप भी ये प्रार्थना अपने गुरु जी के से एक छोटी मोटी सी प्रार्थना है, कोई बहुत बड़ी नहीं। बड़े बड़े दरबार खोलने वाले प्रार्थनाओं के द्वार हैं। हे प्रभु, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम हृदय से तुम्हारा धन्यवाद करते हैं। गुरु जी जिस घड़ी हम तुम्हारे सामने आते हैं, हर काम छोड़कर आते हैं और हम आपको अपने तन मन धन से अपने आप को समर्पित करते हैं। मेरे परिवार को सुख शांति आराम मिले, सुखी हो, आनंद जीवन जिए और उसे अच्छी से शक्ति प्रदान करें। गुरु जी के सामने हर काम संभव है जीवन में। और जो हमारा परिवार है वो कभी गलत मार्ग पर ना चले। संगत जी आपने ये प्रार्थना
2-3 बार अपने गुरुजी से रोज करनी है। बोलिए शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी। संकट जी, आजकल आप देख ही रहे हैं कि आजकल के बच्चों का क्या हाल है। ठीक है, आप जानते हैं बच्चों की क्या हाल है। कोई नशे में है, कोई लड़कियों के चक्कर में है, कोई अपना काम मर के दिखाना चाहता है कि मैं इसके लिए मर सकता हूँ। इससे दूसरे लोग भी, दूसरे बच्चे भी उनको देखकर ऐसे प्रभावित होते हैं कि उन्हीं की एज के हैं ना, वो भी कुछ सीख रहे हैं, देख रहे हैं। तो ये सब ठीक नहीं है। किसी पर भी विश्वास नहीं किया जा सकता। आज का समय ऐसा है, क्योंकि बच्चों की बढ़ती उम्र माँ बाप के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। माँ बाप हर समय ये चिंता लगी रहती है कि उनका बच्चा किसी गलत संगति में तो नहीं पड़ गया, क्योंकि उम्र ही ऐसी है। जो बच्चे आपस में कह दें उसी वही बात उनके मन में रम जाती है, क्योंकि इस उम्र में अच्छे बुरे की तो समझ नहीं। और कोई समझाए तो वो केवल दोस्त, पर वो सोचते हैं ये बहुत अच्छी बात है, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, जैसे हमारे दोस्त करते हैं, हम भी नशा करते हैं, मज़ा आता है। वो उनको फूकों पे चढ़ाते हैं और बच्चा दिन प्रतिदिन आदतों में पड़ता हुआ, रोज रोज माँ बाप पैसे देने वाले तो नहीं, यहीं से उसको कई बार चोरी की आदत पड़ जाती है। तो जिस भी बच्चे की लिए ये संकेत जा रहा है, आदेश जा रहा है कि तेरे बच्चे की संगति ठीक नहीं है, गुरुजी कह रहे हैं, वो बुरी आदत में पड़ चुका है। अभी भी वक्त है बच्चे को संभालने का। इस सत्संग को इग्नोर मत करना। इन्हें तो बड़ी मुसीबत, नहीं तो बड़ी मुसीबत में आ जाओगे। अपने बच्चों को अच्छे संस्कार और सत्संग में लाने की कोशिश करें, बाकी गुरुजी पे छोड़ दें। जो गुरुजी करेंगे होगा तो वही हम आप तो उन्हें समझा सकते हैं। जब गुरु के हवाले हमने अपने बच्चे को कर दिया तो वो गुरुजी का बच्चा बन गया। जैसे भी गुरुजी करें, चाहे कुछ सख्ती से करें, नरमी से करें, उसमें फिर आपको इंटरफेयर नहीं करना। जो गुरु के संदेश आदेश हैं उन्हें मानो, फिर अपने बच्चे को सही रास्ते पर रखो। पता नहीं कब बच्चे क्या कर देते हैं, इसलिए बच्चों से भी फ्रेंडली बिहेव करो और उनसे बातें निकलवाओ कि हाँ बेटा तू बोल, हम तो तेरे दोस्त हैं। तो अगर कोई गलत कर रहा होगा तो हम समझा देंगे, मारेंगे थोड़ी इतने बड़े बच्चे को। इस तरह से उनके साथ कुछ अच्छा बिहेव करके उनकी कमजोरियां हो सकता है आपके सामने सब धीरे धीरे बताएं। और ऐसे भी पूछे माँ बाप, बेटे किसने शुरू किया सा? किसने कहा? अरे अच्छा, मतलब उनसे ऐसे दोस्ती पूरी बात धीरे धीरे। आप माँ बाप हैं, टीचर हैं, ये 2 लोग तो ऐसे हैं कि बच्चों को सही रास्ते पे लाकर उनसे बात को निकलवा सकते हैं, समझा सकते हैं, गलत मार्ग पे ना चलो। तो जिसके भी लिए संदेश है वो इग्नोर ना करे इस संदेश को। बोलिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, आप भी सही बात करें और बच्चा को सही राह पे लाएं। संगत जी, गुरु जी किसी को भी कभी उदास ना रखना। क्या कहें गुरु जी, कभी भी किसी को उदास ना रखना, सभी को अपने चरणों के पास रखना। गम ना आए किसी को कभी भी, गुरु जी सबके सर पर दया का हाथ रखना। बोलिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, न जाने कौन कौन सी संगत के लिए ये संदेश आया है,
कि तुम्हारे पास अब बहुत पैसा आने वाला है। ये संयोग नहीं बल्कि तुम्हारे कर्मों और विश्वास का फल है, जो अब तक तुमने अपने मन और हृदय को पवित्र कर रखा है। ये धन केवल कागज के साफ और हृदय को पवित्र रखकर पाया है आपने। ये धन केवल कागज के नोट नहीं बल्कि आशीर्वाद का वह स्वरूप होगा जो तुम्हारे जीवन को बदल देगा और तुम्हारे जीवन में स्थिरता आएगी। परमात्मा की कृपा से तुम्हारे चारों ओर अवसरों की वर्षा होने वाली है। जो काम पहले कर रहे थे वे सहज रूप से पूरे होने वाले हैं। जिन लोगों ने तुम्हें कम आंका था वो तुम्हारी सफलता के साक्षी बनेंगे। ये धन सिर्फ तुम्हें अपने लिए ही नहीं बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भी इकट्ठा है। इसे दान पुण्य में भी लगाना है ताकि इसका आशीर्वाद बढ़े। तुम्हारे हाथ में जो आए वह तुम्हारे जीवन को चमकाने के साथ साथ दूसरों के जीवन को भी प्रकाश फैलाए। आज से चिंता छोड़ दो, क्योंकि जिस प्रभु ने तुम्हें जन्म दिया है वह तुम्हें भूखा कभी नहीं रखेगा। धन के साथ तुम्हें अत्यधिक शक्तिशाली शांति भी मिलेगी, आध्यात्मिक शांति भी मिलेगी। ये सब किससे होगा? सभी जानते हैं ये होगा सर गुरु कृपा से। अब से हर दिन गुरु जी का नाम लो और विश्वास रखो कि तुम्हारे दरवाजे पर सुख समृद्धि स्वयं चल कर आने वाली है। बोलिए जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, अभी अभी गुरु जी का संदेश आया है कि संगत जी, गुरु जी कह रहे हैं कि मेरे नज़ारे देख कि मैं समय पर आकर बैठ सकता हूँ और कि दूसरे तुम क्यों नहीं आ सकते? तुम्हारे पास मैं समय पर आकर बैठ गया, ये मत। तो तुम्हें भी सत्संग में समय से थोड़ा पहले ही पहुंचना चाहिए, ना कि भगवान हमारा वेलकम करे। हमने भगवान का वेलकम करना है, इसलिए हमें पहले गुरु जी महाराज से वहाँ पहुँचना है। तो ये बात अपने दिमाग में बैठा लो। हो सकता है कभी हम लेट हो जाए, बोल पाते हैं। अगर आप नज़दीक की संगत है तो आप सत्संग में पहले ही पहुँच जाओ तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि भगवान कहते हैं कि पहले भक्त पहुँचते हैं फिर भगवान आते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है कि हमें परमात्मा के आने के लिए बिल्कुल जी जान से अच्छे से खड़े होना होगा और जो भी बात होगी वो आपने करनी होगी। जब तुम संगत जी, हाँ जी, जब भी तुम सत्संग में आते हो तो मैं तो यही गुरु जी कह रही यही देखता हूँ, कौन कहाँ बैठा है, कौन खा रहा है, वो इतना अच्छा पहन क्या है। अपने आप से आप बात कर रहे हो किसी को देख के, तो क्या आप 1-1.5 घंटे भी गुरु महाराज के लिए नहीं निकाल पा रहे? इसका मतलब तो साफ यही स्पष्ट हो रहा है। इसलिए जब भी सत्संग में बैठे तो आप एज ए सेवादार, या अगर उस दिन सेवा किसी और की है तो आप अपनी सेवा मानकर गुरु जी की सेवा कीजिए, तभी आपका सत्संग सुनने का भी फायदा होगा। जब तुम मुझसे मिलने आओ तो नहा कर आओ। इस तुम्हारे लिए नहा कर, मैं भी तो तुम्हारे लिए नहा कर आता हूँ, क्योंकि सत्संग वो जगह है जहाँ पर हम प्रार्थना करते हैं। अंकर और रफल सब बाहर छोड़ कर आओ। परंतु कई लोग फिर भी परंतु इफ बट को अपने ईगो के साथ बाहर छोड़कर आया करो। जय गुरु जी,
शुक्राना गुरु जी। संगत जी, छोटी सी बात ध्यान से सुनना। एक पुरुष चाहे दुनिया की कोई भी ताकत क्यों न लगा दे, परंतु स्त्री के बिना आप सिर्फ एक मकान की तरह हो जो खड़ा हुआ है। स्त्री तो खुशियों से भरा हुआ घर करती है और खुशियाँ बिखेरती है घर पे। अपने आप की भी चिंता को हटाकर दूसरे के बारे में सोचती है। संगत जी, गुरु जी कह रहे हैं कि प्रेम से दूरी आ गई तो बेटा शुक्रवार वाले दिन माता लक्ष्मी के चरणों में गुलाब अर्पित करो और ओम प्रेमाय शब्द चरणों में गुरु जी को गुलाब अर्पित करते हुए ये मंत्र आपने बोलना है। तो फिर से एक बार मंत्र दोहराती हूँ। ओम प्रेमय शिवताय नमो का जाप करना है। मैंने फिर से दिलों को जोड़ा है। संगत जी, जब आप गुरु जी से जुड़ते हैं तो ये बातें ज़रूर। प्रेम से दूरी आ गई तो बेटा शुक्रवार को माता लक्ष्मी के चरणों में गुलाब अर्पित करो। ओम प्रियमय शब्दाय नमः का जाप करें। फिर मैंने फिर से दिल को आप लोगों को आपके जो टूटे दिल से जोड़ दिया है। संगत जी, जब आप गुरु जी से जुड़ते हैं तो आप ये दो बातें ज़रूर कहा करो। जो मुझे शक्ति देता है वो सब कुछ कर सकता है, मैं उसी के सहारे से आज यहाँ खड़ा हूँ। इस बात को आप बार बार 2-3 बार दोहराएं, अपने मन में सोचें 2 बार, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जब हम ऐसा बोलते हैं कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, ये वचन हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। जब ये काम करना शुरू करता है तो मन का विश्वास बढ़ जाता है। जिस काम के लिए आप ये बातें दोहराते हैं तो वो काम भी बन जाता है। इन सब को करने से ओम नमः शिवाय। शिव के सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंता शुक्राना।